बुझी बुझी सी आँखों में, बुझी बुझी सी आँखों में उम्मीद की किरण अभी बाकी है। बुझी बुझी सी आँखों में उम्मीद की किरण अभी बाकी है। ए अंधेरा, ए अंधेरा तेरा भी वक्त तय है। ए अंधेरा तेरा भी वक्त तय है, सूरज का निकलना अभी बाकी है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 12 और चैप्टर होगा मैट्रिक्स। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 40 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 39 तक हमने सॉल्व कर लिया है। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा आप प्ले लिस्ट पर जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सॉल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कहता क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूफ करना है। इससे पहले की क्लास में जैसे जैसे सॉल्व किए थे सेम प्रोसेस इसमें भी लागू करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए क्या कहता है। इसमें कहता है मैट्रिक्स ए का वैल्यू दे दिया, सिद्ध करना है a⁴n इज टू इतना। कैसे सिद्ध करना है? तो गणित के आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करना है। गणित के आगमन के सिद्धांत से n बराबर 1 के लिए पहले जांच करते हैं, फिर n बराबर k के लिए, इसके बाद n बराबर k प्लस 1 के लिए। सबसे पहले किसके लिए जांच करते हैं? n बराबर 1 के लिए जांच, के लिए जांच, n बराबर 1 के लिए जांच कर रहे हैं। जो आपका स्टेटमेंट है जिनको प्रूफ करना है उनका LHS लीजिए। LHS क्या है? a⁴n। n का वैल्यू रखना है 1, तो a⁴1। a⁴1 मतलब क्या? केवल a का वैल्यू जो है वो उतार लीजिए। a का वैल्यू कितना? cos अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, ठीक ना। अब RHS लीजिए। RHS जो स्टेटमेंट है उस RHS को लीजिए। RHS क्या है उधर? कैसे RHS लिखिए? cos n अल्फा, cos n अल्फा साइन n अल्फा माइनस साइन n अल्फा और cos n अल्फा। n का वैल्यू कितना रखना है? 1 रखना। पहले लिखे n बराबर 1 के लिए जांच। n की जगह पे 1 रखिए तो बोलिए कितना हो जाएगा? n के जगह पे 1 रखिए तो कितना हो जाएगा? cos n की जगह पे 1 गुना अल्फा तो अल्फा, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ होगा माइनस साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा cos अल्फा। देख लीजिए ये हुआ RHS, ये हुआ LHS, दोनों वैल्यू बराबर हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे इसीलिए LHS इज टू RHS, ठीक ना। इसीलिए n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। किसके लिए कथन सत्य है? n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। जहाँ एक क्या है? जहाँ एक एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है। जहाँ एक क्या है? नेचुरल नंबर है, मतलब एक प्राकृतिक संख्या है। 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए ये कथन सत्य हो गया। कौन? वो जो कथन था ये कथन सत्य हो गया। n बराबर 1 के लिए सत्य हो गया। तो अब इसी में लिख लेंगे मान ले कि n बराबर k के लिए भी कथन सत्य है। किन के लिए कथन सत्य है? k के लिए कथन सत्य है जहाँ k एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, k को भी नेचुरल नंबर मान लिए। एक नेचुरल नंबर था तो 1 के लिए वो स्टेटमेंट सही हुआ, LHS RHS प्रूफ हो गया। तो अब मान लिया n बराबर k के लिए भी सत्य है जहाँ k भी क्या है? नेचुरल नंबर है। यदि k के लिए सत्य होगा तो बोलिए वो स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? n के जगह पे k रख के तो हो जाएगा a का पावर k इज टू cos k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा और cos k अल्फा। हर एक जगह n के जगह पे k रख दिए, इसका मान इक्वेशन 1 रख लिए। इस बार कितना के लिए प्रूफ करना है अपने लोग को? n बराबर 1 के लिए n बराबर k के लिए, इस बार n बराबर k प्लस 1 के लिए। पुनः इस बार कितना के लिए? n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? कितना के लिए? n बराबर k प्लस 1 के लिए।
n के जगह पे यदि k प्लस 1 हो तो क्या सिद्ध करना पड़ेगा, n के जगह पे k प्लस 1 रख के बोलिए, तो क्या हो जाएगा a टू दी पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ n है n के जगह पे k प्लस 1 रखिए, कॉस k प्लस 1 इंटू अल्फा, साइन k प्लस 1 इंटू अल्फा, माइनस साइन k प्लस 1 इंटू अल्फा, कॉस k प्लस 1 इंटू अल्फा। जहाँ जहाँ k था इस स्टेटमेंट में वहाँ वहाँ रख दिया कितना k प्लस 1, n के जगह पे k प्लस 1 रख दिए। अब यही प्रूफ करना है तो इसका LHS लीजिए, LHS कितना है a टू दी पावर k प्लस 1, इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर k इंटू a का पावर 1, आधार एक रहने पे गुना में पावर जुट जाता है, पावर जुटल है तो पावर को अलग अलग कर लिए, इसको लिख सकते हैं a का पावर k इंटू a का पावर k प्लस a का पावर 1, 1 को हटा दीजिए, 1 को तो लिखेंगे नहीं। अब a पे पावर k का वैल्यू रख लीजिए, a पे पावर k का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखे हुए हैं, a पे पावर k बराबर क्या है कॉस k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा कॉस k अल्फा, सेम चीज़ को वहाँ पे उतार लीजिए, कितना कॉस k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा, साइन नहीं कॉस k अल्फा, कॉस k अल्फा इंटू में क्या a का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, a का वैल्यू यहाँ से लिखिए कितना कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब दोनों को गुना कर लीजिए, चलिए गुना करने में थोड़ा लंबा बनेगा गुना, ठीक ना, इसीलिए यहाँ बराबर देने के बाद हम इधर देते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा गुना हो जाएगा, आप लोग को स्पेस हो जाएगा, हम आधा बोर्ड पे लिए इसीलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए यहाँ पे इन दोनों को गुना करते हैं, गुना कैसे करते हैं, इस लाइन को इस लाइन से गुना करना है, कीजिए कॉस k अल्फा गुना कॉस अल्फा, कॉस k अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस इनको इनसे, तो इनको इनसे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कितना साइन k अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन k अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब इस लाइन को इस लाइन से गुना करना है, गुना कीजिए कॉस k अल्फा गुना साइन अल्फा, कॉस k अल्फा इंटू साइन अल्फा, इनको इनके साथ तो प्लस में ही होगा कितना साइन k अल्फा कॉस अल्फा, उधर स्पेस हमको नहीं बचेगा, हम नीचे लिख लेते हैं कितना साइन k अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक ना। अब चलिए नीचे वाले को इनके साथ लिखना है, गुना करना है, इनको इनके साथ गुना कीजिए कितना हो जाएगा माइनस साइन k अल्फा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ इनको इनके साथ तो माइनस ही कितना कॉस k अल्फा इंटू साइन अल्फा, इस लाइन को इस लाइन के साथ माइनस साइन k अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस साइन k अल्फा इंटू साइन अल्फा, इनको इनके साथ तो प्लस कॉस k अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक ना। अब जरा गौर से देखिए क्या सब बना, यहाँ से लेके यहाँ तक का फॉर्मूला देखिए कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, ठीक ना, किस फार्मूला को संतुष्ट कर रहा है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी, कौन सी का फार्मूला होता है ये कॉस a प्लस बी का फार्मूला, तो इसको लिख सकते हैं कितना कॉस a प्लस बी अर्थात कॉस a बोले तो k अल्फा इंटू बी का वैल्यू अल्फा, a प्लस बी का फार्मूला, तो कॉस कितना कितना फिर से कॉस a अर्थात k अल्फा प्लस बी अल्फा। इधर देखिए कॉस a इंटू साइन बी साइन a इंटू कॉस बी, कौन सी का फार्मूला होता है कॉस a इंटू साइन बी साइन a इंटू कॉस बी, साइन a प्लस बी का फार्मूला होता है, तो इनके जगह पे लिख देंगे साइन तो साइन a प्लस बी, a का वैल्यू k अल्फा b का वैल्यू केवल अल्फा। इन दोनों में देखिए इन दोनों से यदि माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस निकल जाएगा, दोनों टर्म प्लस में ही आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा तो क्या हो गया साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, कौन सी का फार्मूला साइन a प्लस बी का फार्मूला, इनके जगह पर रखेंगे साइन a प्लस बी
के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। इसमें देखिए ये टर्म दोनों टर्म सेम है, कॉस के अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, कॉस के अल्फ़ा के अल्फ़ा माइनस साइन के अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, दोनों सेम टू सेम है। तो जो इसका फार्मूला लगाएं वही यहाँ पर भी होगा, क्या हो जाएगा, कॉस के अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ठीक ना। अब इसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा काम और कर लीजिए, इन दोनों में से के कॉमन ले लीजिए, कॉस तो कॉस के नहीं अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए, अल्फ़ा कॉमन तो क्या बचेगा, के प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। इधर भी कॉमन ले लीजिए, साइन तो साइन अल्फ़ा कॉमन, के प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। यहाँ भी वही काम करेंगे, माइनस तो रहने दीजिए, साइन तो साइन दोनों में से अल्फ़ा कॉमन, के प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। यहाँ भी वही बात, कॉस तो कॉस, के प्लस 1 इंटू अल्फ़ा। अब जरा गौर कीजिए, LHS लिए थे, LHS को सॉल्व किए, देखिए LHS का जो वैल्यू निकाले वही वैल्यू RHS में है कि नहीं है, बराबर निकल गया। तो नीचे में क्या लिखेंगे, इसीलिए LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है, दोनों बराबर हो गया। इसीलिए n बराबर किसके लिए, k प्लस 1 के लिए भी कथन सत्य है। किसके लिए कथन सत्य है, k प्लस 1 के लिए भी सत्य है, तीनों के लिए सत्य निकला। के लिए ठीक ठाक, के प्लस 1 को मान लिया कि ठीक ठाक है, तो के प्लस 1 के लिए भी कथन सत्य निकल गया। तीनों स्थिति में जब कथन सत्य होता है तो यह हर हमेशा सत्य होगा, इसीलिए लिख देंगे। इसीलिए n के सभी मान के लिए, n के सभी मानों के लिए कथन, कौन कथन, कथन ये जो क्वेश्चन है, ठीक ना, जो क्वेश्चन लिख लीजिएगा a पे पावर n बराबर जितना है टोटल लिख लीजिएगा, ये सत्य है। कंप्लीट ना, साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा वर्ड छोटा हो चुका होगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा ज़्यादा लंबा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को सॉल्व किए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 में जो सवाल था सेम सवाल है, थोड़ा सा चेंज है। क्या है, अल्फ़ा के जगह पे थीटा दे दिया है, इनके बाद आई एक्स्ट्रा इसमें डाल दिया है, माइनस वाला कोई बात नहीं है। ये आई क्या है, आई जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आई है, वही आई है जो कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक ना। तो आइए इसको भी बनाना प्रयास करते हैं सेम प्रोसेस से। क्या साहब, सबसे पहले कितना के लिए पहले जांच करते हैं अपने लोग, तो n बराबर 1 के लिए जांच, n बराबर 1 के लिए जांच। LHS लिखिए, LHS क्या स्टेटमेंट, यही ना स्टेटमेंट प्रूफ करना है। LHS है a टू दी पावर n, a टू दी पावर n, n का जगह पे 1 रखिए तो कितना हो जाएगा, a का पावर 1, a का पावर 1, a का पावर 1 का मतलब क्या, खलिया a, तो a का वैल्यू लिख लीजिए कितना, कॉस थीटा आई साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा। अब RHS उधर से RHS उतारिए, RHS जो है जिस इस स्टेटमेंट का LHS लेकर हल किया, अब RHS लीजिए। RHS है कितना अपने लोग को, कॉस n थीटा आई साइन n थीटा, आई साइन n थीटा, उसके बाद कॉस n थीटा। n के जगह पे 1 रख दीजिए, बोलिए क्या होगा, n के जगह पे 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, आई लगले रहेगा, n के जगह पे 1 तो साइन थीटा, n के जगह पे 1 दे दिए तो कितना हो जाएगा, आई साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। दोनों वैल्यू देखिए, ये वैल्यू दोनों वैल्यू सेम टू सेम निकल गया, अर्थात कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। इसीलिए n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, कथन सत्य है, जहाँ एक क्या है, एक एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक ना। n बराबर 1 के लिए कथन सत्य निकला। अब यहाँ पे मान ले कि n बराबर k के लिए भी कथन सत्य है, k के लिए भी कथन सत्य है। किन के लिए कथन सत्य है, k के लिए भी कथन सत्य है, जहाँ k क्या है, जहाँ k एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, जहाँ k एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर।
एक के लिए कथन सत्य था, एक था नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्या, के को भी प्राकृतिक संख्या मान लिए, तो के लिए भी कथन सत्य होना चाहिए। तो उसी स्टेटमेंट को लिखिए, एन के जगह पे के रख के। तो बोलिए क्या होगा, ए टू दी पावर के इज इक्वल टू कॉस के थीटा आई साइन के थीटा, नीचे आई साइन के थीटा और कॉस के थीटा। इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए। इस बार कितना के लिए प्रूफ करना है अपने लोग को, n बराबर के 1 के लिए निकाले, n बराबर के प्लस 1 के लिए, इस बार n बराबर के प्लस 1 के लिए, यहाँ खलिया के था, इस बार के प्लस 1 के लिए। पुनः सिद्ध करना है कि पुनः n बराबर के प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, n के जगह पे के प्लस 1 रखिए, तो ए टू दी पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू, n के जगह पे के प्लस 1 रखिए, तो कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा, अल्फा नहीं थीटा, आई साइन के प्लस 1 इंटू थीटा, यहाँ आई साइन के प्लस 1 इंटू थीटा कॉस एन थीटा, ठीक ना। एन नहीं, एन के जगह पे के प्लस 1 रखेंगे, के प्लस 1 इंटू थीटा। चलिए इसका LHS लेते हैं। LHS क्या है, ए टू दी पावर के प्लस 1, इसको लिख सकते हैं ए टू दी पावर के इंटू ए टू दी पावर 1। आधार एक रहने पे गुना में पावर जुट जाता है, पावर जुटल था तो अलग अलग कर दिए, ए टू दी पावर 1 को खाली ए रहने दीजिए। चलिए ए टू दी पावर के का मान इक्वेशन 1 में हम यहाँ पे निकाल के रखे हुए हैं। कितना निकाल के रखे हुए हैं, कॉस के थीटा आई साइन के थीटा, कितना, कॉस के थीटा आई साइन के थीटा, आई साइन के थीटा कॉस के थीटा इंटू ए का वैल्यू यहाँ पर है, ए का जो वैल्यू है वो डाल दीजिए, कितना, कॉस थीटा आई साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए दोनों गुना करेंगे तो थोड़ा लंबा होवे करेगा गुना, इसीलिए इस बार लंबा होगा तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ से मत लिखिएगा, ठीक ना, आप लोग को तो स्पेस होवे करेगा, हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोनों को गुना करते हैं, गुना कीजिए। इस लाइन को इस लाइन से गुना करना है, तो बोलिए कितना हो जाएगा, कॉस के थीटा को इससे गुना कीजिए, कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, इनको इनके साथ आई गुना आई, इनको इनके साथ गुना कीजिए तो आई गुना होगा, आई गुना आई तो आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 तो माइनस डाल ही दिए, इनको इनसे गुना कीजिए, अर्थात साइन के थीटा इंटू साइन थीटा। बात को समझे, इन दोनों को गुना कर रहे थे तो आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो माइनस डाल दिए। अब इस लाइन को इस लाइन के साथ गुना कीजिए, इनको इनके साथ, तो कितना, कॉस के थीटा इंटू आई को शुरू में लगा दीजिए, आई साइन थीटा, इनको इनके साथ, तो फिर आई आ गया तो प्लस आई रहने दीजिए, आई साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा। इस लाइन को फिर इस लाइन से गुना कीजिए, इनको इनके साथ कीजिए तो क्या हो जाएगा, आई साइन के थीटा, इनको इनके साथ, तो प्लस हो जाए, फिर से इस लाइन को इस लाइन से गुना करना था, इनको इनके साथ गुना कर लिए तो कितना, आई साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक ना, ये इनके साथ गुना होगा तो प्लस आई तो आ ही जाएगा, कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा। इस लाइन को इस लाइन से गुना कीजिए, आई गुना आई तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस, इन दोनों का गुना कर दीजिए, साइन के थीटा इंटू साइन थीटा, इनको इनके साथ प्लस
कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक ना। अब चलिए क्या सब हुआ, अब जो सब हुआ उनको लिखिए। ये इनको देखिए, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कौन सी का फॉर्मूला, इससे पहले भी जैसा इससे पहले बनाए थे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, अर्थात कॉस ए का वैल्यू कॉस थीटा, बी का वैल्यू प्लस थीटा। इसमें देख लीजिए दोनों में से पहले तो आप आई कॉमन ले लीजिए, आई कॉमन, यहाँ भी आई यहाँ भी आई, अब समझ लीजिए आई नहीं है। कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, कौन सी का फॉर्मूला, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, इसके जगह पर रख देंगे साइन ए प्लस बी, ए बोले तो के थीटा, बी बोले तो थीटा, ए प्लस बी का फॉर्मूला। इसमें भी देख लीजिए दोनों में से आई कॉमन ले लीजिए, आई समाप्त। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो रखिए साइन ए प्लस बी, ए बोले तो के थीटा, बी बोले तो केवल थीटा। इनको मिलाइए, सेम चीज़ है, बस माइनस वाले को पहले लिखा हुआ, ये बाद में लिखा हुआ, दोनों सेम चीज़ है, ये और ये दोनों सेम चीज़ है, तो फार्मूला भी दोनों का सेम, कॉस के थीटा प्लस थीटा। सेम प्रोसेस, सेम फंडा लागू करेंगे, दोनों में से थीटा कॉमन ले लीजिए, तो कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा, इसमें से भी कॉमन लीजिए, आई को रहने दीजिए, दोनों में से थीटा कॉमन, तो साइन के प्लस 1 इंटू थीटा। इन दोनों में थीटा है, थीटा कॉमन कर लीजिए, तो आई साइन के प्लस 1 इंटू थीटा, इससे भी सेम, तो कॉस के प्लस 1 इंटू थीटा। अब देख लीजिए ये वैल्यू दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। LHS को सॉल्व कर रहे थे, RHS के बराबर बना लिए, अर्थात कह सकते हैं क्या, LHS इज इक्वल टू RHS। इसीलिए n बराबर के प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। जब n के प्लस 1 के लिए कथन सत्य हुआ तो तीनों के लिए सत्य निकला, n बराबर 1 के लिए सत्य, n बराबर k के लिए सत्य और k प्लस 1 के लिए सत्य। तीनों के लिए जब सत्य होता है तो यह कथन सदा सर्वदा के लिए सत्य होता है, तो लास्ट में वही लिखेंगे। इसीलिए n के सभी मानों के लिए कथन, कौन सा कथन, ये वाला जो कथन है, जो स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए था, कौन, a पावर n इज इक्वल टू कितना, जितना कुछ है उतना कुछ लिख लीजिएगा, ये सत्य है। कंप्लीट ना, साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व किए, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा। यदि a और b समान कोटि वाला दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि AB इज इक्वल टू बी ए, एक कंडीशन दे दिया AB इज इक्वल टू बी ए, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध कीजिए कि ए बी पे पावर n इज इक्वल टू बी पे पावर n इंटू ए। इसके अतिरिक्त यह भी सिद्ध करें, अर्थात इसमें दो कथन सिद्ध करना है, एक कथन ये, एक कथन ये, दो कथन सिद्ध करना है, ठीक ना। इसमें सबसे पहला कथन को पहले सिद्ध करते हैं। किसको सिद्ध करते हैं, सबसे पहले नंबर 1 में रख लीजिए। सबसे पहले सिद्ध करने जा रहे हैं ए बी पे पावर n इज इक्वल टू बी पे पावर n इंटू ए। पहले इन्हीं को सिद्ध करने वाले हैं। किस विधि से सिद्ध करना है, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से सिद्ध करना है। किससे, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, वही प्रोसेस जिस प्रोसेस से पहले कर रहे थे, कीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले n बराबर 1 के लिए जांच करते हैं। n बराबर 1 के लिए जांच, जो स्टेटमेंट को सिद्ध करना है उसका LHS लीजिए। LHS क्या है, ए बी पे पावर n का वैल्यू 1 रखिए, n का वैल्यू 1 रखिएगा तो क्या होगा, ए बी का पावर n के जगह पे 1, तो खाली ए बी पे पावर 1, पावर 1 को नहीं है दीजिए तो ही अच्छा है। कितना है ए बी, इस स्टेटमेंट में देखिए तो यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ए बी बराबर बी ए। हमें ए बी आया है तो ए बी का वैल्यू रख सकते हैं कितना, बी ए रख सकते हैं। LHS, अब RHS का वैल्यू निकालिए। RHS में क्या है, RHS है b पे पावर n इंटू ए, ठीक ना। n का वैल्यू 1 रखिए तो क्या हो जाएगा, b पे पावर 1 इंटू ए, पावर 1 को हटाइए दीजिए, निकल गया बी ए। LHS भी बी ए, RHS भी बी ए, दोनों बराबर, तो लिख लेंगे क्या, LHS इज इक्वल टू RHS।
इसीलिए n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। किसके लिए कथन सत्य है? n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है जहां एक एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एक क्या है? नेचुरल नंबर है। n बराबर 1 के लिए कथन, ये दोनों को ये कथन सत्य था, n नेचुरल नंबर है। तो अब क्या करते हैं, मान ले कि n बराबर k के लिए भी कथन सत्य है, कथन सत्य है। k के लिए भी कथन को सत्य मान लिया, जहाँ k क्या है? k एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। 1 के लिए कथन सत्य था, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य था जहाँ एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या था। हम k को भी प्राकृतिक संख्या मान लिए, तो k के लिए भी कथन सत्य होना चाहिए। यदि कथन सत्य होना चाहिए तो कथन को उतारिए, n की जगह पे k रख के बोलिए क्या होगा? a b पे पावर k इज इक्वल टू b पे पावर k इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक ना। इस बार किसके लिए सिद्ध करना है? इस बार सिद्ध करना है n बराबर k प्लस 1 के लिए। पुनः सिद्ध करना है कि पुनः n बराबर 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो अब जो स्टेटमेंट है n के जगह पे k प्लस 1 रख के बोलिए क्या होगा? ए बी पे पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b का पावर k प्लस 1 इंटू ए। देख लीजिए, जहाँ जहाँ n था n के जगह पे k प्लस 1 रख दिए। यही प्रूफ करना है। इस बार इतना बराबर इतना, इसका LHS लीजिए। LHS क्या है? ए बी पे पावर k प्लस 1। देखिए अधिकांश स्टूडेंट यहीं पे आके गलती करता है, डायरेक्ट काम कर लेता है। डायरेक्ट नहीं करना, जो प्रोसेस कहता है वही काम करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। ठीक ना। अब देखिए आधार 1 रहने में पावर जुट जाता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी का पावर k इंटू ए का पावर 1, ए नहीं बी का पावर 1। गुना में आधार 1 रहता है, दोनों आधार 1 है तो पावर जुट जाता है। तो पावर जुटल था, दोनों पावर को अलग कर दिए। ठीक ना। अब जब अलग कर दिए तो यहाँ कितना होगा? b पे पावर 1 को छोड़ दीजिए, मत लिखिए। अब जरा गौर से देखिए, यहाँ ए बी पे पावर k, यहाँ पे गौर से देखिए ए बी बराबर बी ए होता है, मतलब जो होता है पलट जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी ए बी है, दोनों को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा? बोलिए b का पावर k इंटू ए, दोनों को पलट दिए क्योंकि ए बी बराबर बी ए होता है। तो ए बी दोनों को पलट दिए, इसको पहले लिखे इसको बाद में रखे, इंटू बी है तो बी को भी रहने दीजिए। अब क्या कीजिए, b का पावर k तो है तो b का पावर k रहने ही दीजिए। ये है लिखे हैं b का पावर k, b का पावर k। ए बी है, ए बी का फिर मान रख दीजिए बी ए। ठीक ना। अब चलिए आधार 1 है तो पावर को जोड़ दीजिए, b का पावर k प्लस 1 इंटू ए। हमें यही ना प्रूफ करना था। देखिए बन गया कंप्लीट। तो क्या लिखेंगे? LHS इज इक्वल टू RHS। इसीलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। इसीलिए n के सभी मानों के लिए, n के सभी मानों के लिए कथन, कौन सा कथन? पहला वाला जो कथन प्रूफ करना था, ए बी पे पावर n इज इक्वल टू बी का पावर n इंटू ए, ये सत्य होगा। कंप्लीट ना। साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 42 पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसके पहले स्टेटमेंट को भी प्रूफ किए हैं, दूसरा अभी बाकी है। इसमें दूसरा स्टेटमेंट अभी अपने लोग को ये प्रूफ करना बाकी है। तो क्या दूसरा स्टेटमेंट है? दूसरा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने वाले वो क्या है? ए बी होल पे पावर n इज इक्वल टू ए का पावर n इंटू बी का पावर n। ठीक ना। इनको प्रूफ करना बाकी है। तो आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, n बराबर 1 के लिए जांच, जैसा इससे पहले करते थे सेम प्रोसेस, के लिए जांच। LHS लिख लीजिए। LHS बराबर क्या? ए बी होल पे पावर n का वैल्यू 1 रखिए तो हो जाएगा ए बी का मान हमको दिया हुआ, ए बी का मान कितना? ए बी के जगह पे BA। अब RHS लिख लीजिए। RHS क्या है? a का पावर n इंटू बी का पावर n। ठीक ना। a का पावर n इंटू बी का पावर n, n के जगह पे 1 रखिए तो a
इंटू बी, एन के जगह पर 1 दीजिए, केवल ए बी ही होगा, हमें इस आगे तक नहीं पहुंचना, यहीं तक रहने दीजिए। ए बी दोनों बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक ना। इसीलिए n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है, जहां क्या एक एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, जहां एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इस बार क्या करेंगे, मान ले कि n बराबर k के लिए भी कथन सत्य है, n बराबर k के लिए भी कथन सत्य है, जहां k एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, k को नेचुरल नंबर मान लिए तो कथन k के लिए भी सत्य होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक के लिए सत्य है जहां एक नेचुरल नंबर है, एक के लिए सत्य है, एक नेचुरल नंबर है, तो k को भी नेचुरल नंबर मान लिए तो k के लिए भी कथन सत्य होना चाहिए। सत्य होगा तो बोलिए क्या होना चाहिए, ए बी होल पे पावर k इज इक्वल टू ए का पावर k इंटू बी का पावर k, इक्वेशन फर्स्ट। इस बार किसके लिए प्रूफ करना है, n बराबर k प्लस 1 के लिए। पुनः n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, जहाँ जहाँ n है n के जगह पर रख दीजिए k प्लस 1, तो हो जाएगा ए बी होल पे पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू ए का पावर k प्लस 1 इंटू बी का पावर k प्लस 1। लेते हैं LHS, बोलिए LHS क्या है, ए बी होल पे पावर k प्लस 1, यही ना है LHS। इसको सेम प्रोसेस लगेंगे जो प्रोसेस इससे पहले करते थे, इसको लिखेंगे ए बी होल पे पावर k, फिर से ए बी होल पे पावर k प्लस 1 है तो ए बी होल टू दी पावर k इंटू खलिया ए बी, ठीक ना। चलिए ए बी का पावर k, पावर इसका पावर 1 था तो यहाँ भी 1 दे सकते हैं, आधार 1 है तो पावर जुट गया, पावर जुटा हुआ था तो दोनों को अलग अलग बांट दिए, इनको थोड़ा सा और बांट लीजिए, a का पावर k इंटू बी का पावर k इंटू ए इंटू बी। अब इसको एक्सचेंज करना आरंभ कीजिए। कैसे एक्सचेंज करते हैं तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ए बी का मान ऊपर से रख दीजिए, ए बी का मान कितना बी ए रख दीजिए, ए का पावर के बी का पावर के, ए बी के बदले में बी ए, ठीक ना। अब बोलिए आधार 1 है, आधार 1 है तो पावर जुट जाएगा, तो पावर को जोड़ लीजिए, ए का पावर के इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का पावर के प्लस 1 इंटू ए। आधार 1 था दोनों का तो पावर जोड़ लिए। अब बोलिए एक लाइन और आगे चलते हैं, ए का पावर के, यहाँ देखिए बी ए है, पहले बी है बाद में ए है, बी ए बराबर होता है ए बी, बी ए बराबर ए बी, अर्थात ए आएगा पहले बी आएगा बाद में, बी का पावर के प्लस 1। अब दोनों का आधार 1 है तो दोनों का पावर जोड़ लेंगे, कुछ नहीं पावर तो 1, तो कितना हो जाएगा ए का पावर के प्लस 1 इंटू बी का पावर के प्लस 1। यही ना प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ सिंपल ढंग से। तो बोलिए क्या लिखेंगे, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। इसीलिए n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। किसके लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए कथन सत्य है। तीनों स्थिति में यदि कथन सत्य होता है, n बराबर 1 के लिए, n बराबर k पे के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो क्या होता है, वो कथन हर हमेशा सत्य होता है। इसीलिए n के सभी मान के लिए, n के सभी मानों के लिए कथन, कौन सा कथन, यही कथन प्रूफ करने वाले थे, यहाँ भी लिखे हैं उसी कथन को। कौन सा कथन, ए बी पे पावर n, ए बी पे पावर होल n, ए बी होल टू द पावर n इज इक्वल टू ए का पावर n इंटू बी का पावर n। ये क्या है, सत्य है। कंप्लीट ना, साइड हो रहे, आराम से आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को पूर्ण किए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। लेकिन
आज नहीं। आज के क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 43 या इनसे आगे को लेकर। इससे पहले का यदि क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है। सामने आपका बुक का प्लेलिस्ट है, सामने है सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 43 या इनसे आगे को लेकर। जय हिंद।